everyone, this is Priyanka Saxena, your science teacher. Today we are going to continue with the chapter number 6, that is acids, base and salts. ठीक है, अभी लास्ट लेक्चर में हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था. एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, वीक एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं. ठीक है, अब हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि बेस क्या होते हैं. तो देखो, बेस जो होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है बेस का वो डिटर्जेंट्स में होता है. ठीक है, आपने देखा होगा सोप आप जो यूज़ करते हो नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, जो डिश वॉशर से यूज़ करते हो डिटर्जेंट्स, ठीक है, उन सभी में बेस का ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो देखो, एक तो इसका टेस्ट होता है बिटर टेस्ट होता है. ठीक है, जो ऐसा होता है जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, जब आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, ऐसा लगता है कि गला खिंच रहा है, ऐसा ना, तो जब पेट में जब एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो हम एंटासिड्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, एंटासिड्स में हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, जिसका ये सेकंड नेम, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस के रूप में यूज़ किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं, अदर नेम होता है इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. तो जो आप इनो वगैरह यूज़ करते हैं, इनो क्या करता है, वो उसकी नेचर होती है बेस की. जैसे हम इनो पीते हैं तो हमें एकदम से रिलीफ मिलता है. रिलीफ क्यों मिलता है कि जो हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है. ठीक है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये पेट के जो एसिड होता है हाइड्रोक्लोराइड उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है और उसको किस में चेंज कर देता है, एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं या सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. तो जैसे हम इनो पीते हैं हमें तुरंत क्या बोलते हैं, उससे एसिडिटी से रिलीफ मिल जाता है क्योंकि ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को. तो ठीक है, इस तरह से जो जो बेसिस होते हैं इसमें क्या होता है, इनका टेस्ट होता है थोड़ा सा बिटर होता है. ठीक है, दूसरा ये इनकी जो होती है वो कैसी होती है प्रॉपर्टी कि ये कैसे होते हैं, स्लीपरी होते हैं. ठीक है, सोपी. अब एक सोप्स बहुत ज़्यादा हाथ से फिसलते हैं. ठीक है, जो डिटर्जेंट्स हम यूज़ करते हैं, सर्फ वगैरह हम यूज़ करते हैं, वो सब भी क्या होते हैं, स्लीपरी होते हैं. जैसे आप उसमें रखते हैं तो उसमें एकदम सॉफ्ट सा हमको ऐसा लगता है स्लीपरी टाइप का. ठीक है, तो सॉफ्ट डिटर्जेंट्स इन सभी में इनका यूज़ किया जाता है. दूसरा ये क्या करते हैं, इनका जो रेड लिटमस होता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज करते हैं. एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं और जो बेसिस होते हैं वो रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं. ठीक है, फोर्थ क्या है, पीएच लेवल. पीएच लेवल मैंने बताया था एसिड का लेस देन 7 होता है और बेस का ग्रेटर देन 7. जैसे जैसे पीएच बढ़ता है वैसे वैसे बेसिक नेचर भी क्या होती है, बढ़ती जाती है. मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं उनका पीएच क्या होता है, 10 से ज़्यादा, 10, 11, 12, 13, 14. तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं. और जिनका पीएच लेवल 1, 2, 3, 4, 5 होता है वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ठीक है, तो 7 से नीचे आने पर एसिड जो उसका लेवल होता है वो बढ़ता है और 7 से ऊपर जाने पर एसिड लेवल, बेस लेवल बढ़ता जाता है. और जैसे 7 के पास आते हैं तो 7 पे न्यूट्रलाइज होता है. 7 के पास जैसे 8 या 9 है तो वो कम बेसिक होगा, और जैसे कि 6 है, 5 है तो वो क्या होगा, कम एसिडिक होगा, वीक एसिड्स होंगे. ठीक है, अब जो बेस होते हैं ये क्या होते हैं, सॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल होते भी हैं और नहीं भी. कुछ बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और कुछ नहीं होते. जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको अल्कलाइज भी कहा जाता है. ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, उनको अल्कलाइज भी कहा जाता है. जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हुआ, ये होते हैं अल्कलाइज जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं. ठीक है, और इनका पीएच लेवल क्या होता है, अबव 7 होता है. ठीक है, कुछ यूजेस हैं बेसिस के. तो यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है ये, जैसे कि कुछ बेसिस हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रो, जिसके पीछे हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है वही क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड को हम डिनोट करते हैं OH से. ठीक है, जैसे उसमें जो वो होते थे, जो एसिड्स होते थे उसमें हम हाइड्रोजन लेते थे, उसके साथ में क्लोरीन हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया. ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, OH आएगा. उसमें हाइड्रोजन आता है, इसमें OH आता है, हाइड्रोक्साइड. ठीक है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको हम डिनोट करेंगे किससे, NaOH का होल ट्वाइस. ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH. ठीक है, तो इस तरह से जिसमें OH लगा हुआ है मतलब वो क्या है, वो बेस है. ठीक है, इससे हम इसको पता लगा सकते हैं. अब इसकी यूजेस क्या है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है. ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिसका पीएच लेवल हाई होता है. ठीक है, और इसको स्लैग्ड लाइम भी कहा जाता है. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं.
ठीक है। एग्रीकल्चर में ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। और ये एक्सेसिव यूज होता है फर्टिलाइजर्स में। वो क्या करता है, फर्टिलाइजर का हम ज़्यादा यूज, आपको पता है कि फर्टिलाइजर्स किससे बनते हैं, एसिड से बनते हैं। तो जब हम ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जो सॉइल होती है उसकी नेचर कैसी हो जाती है, एसिडिक। तो ज़्यादा एसिडिक होने पर वो क्या करती है, फिर जो ग्रोथ में, प्लांट्स की ग्रोथ में, उसमें क्या कर देता है, उसकी प्लांट की ग्रोथ को कम कर देता है। ठीक है, उसकी क्वालिटी को डाउन कर देता है। तो इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। सॉइल को हम न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, स्लैगलाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। वाइट वॉश, जो आपने देखा होगा कि जो हम गांव में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि ये चूने से पोता जाता है घर को। तो जो चूना हम यूज़ करते हैं वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। ठीक है, तो जो चूने से हम पुताई करते हैं जिसे हम वाइट वॉश भी बोलते हैं, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही लो कॉस्ट का ब्रांड होता है, बहुत सस्ता हमें मिल जाता है। ठीक है, वेस्ट वाटर फैक्ट्रीज में जो हाईली एसिडिक जो होता है नेचर में, ठीक है, आपने देखा होगा कि जो केमिकल्स निकलते हैं फैक्ट्रीज से उसमें एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो जब वो नदियों में डाला जाता है उससे पहले उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। जो भी एसिडिक वेस्ट निकलता है पहले उसको बेस के साथ मिला के, बेस कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। उसके बाद उसको पानी में डाला जाता है। वरना क्या होता है, जो एक्वाटिक लाइफ है वो सफ़र कर सकती है। मतलब जो नदियों में जो मछलियाँ और ये पाए जाते हैं ये क्या होंगे, ज़्यादा एसिडिक अगर वाटर होगा तो उसको पीने से उनके क्या होगी, वो मर जाएंगे। ठीक है, दूसरा आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक पोटाश भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लैगलाइन बोलते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटाश। ठीक है, ये डिसइंफेक्टेंट्स को और लिक्विड सोप्स को, शैम्पूज, ड्रेन क्लीनर्स, इनको बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, पोटेशियम जो कास्टिक पोटाश है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज़ किस में किया जाता है, ड्रेन क्लीनर्स। जैसे कई बार चौक हो जाती है हमारी नालियाँ, ठीक है, हमें देखा होगा जो वॉश बेसिन होता है या जो सिंक हम यूज़ करते हैं चौक हो जाते हैं, तो उसके लिए उसके अंदर डाला जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो उसको क्लीन करने में हमारी हेल्प करता है। शैम्पूज जो हम यूज़ करते हैं, लिक्विड सोप्स यूज़ करते हैं हैंड वॉश के लिए, इन सभी में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। थर्ड आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, कास्टिक सोडा जो होता है वो क्या होता है, अनक्लॉगिंग ड्रेन को अनक्लॉग करने में, ठीक है, यूज़ किया जाता है। पेपर, टेक्सटाइल्स में, सोप्स में और डिटर्जेंट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जैसे मैंने अभी बताया, ये एक बहुत अच्छा एंटासिड होता है। ठीक है, जो हमारे जो हम पीते हैं इसको तो हमारी एसिडिटी जो होती है, पेट की जलन, वो कम हो जाती है। तो इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये हाउस होल्ड क्लीनर्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, फ्लोर क्लीनर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर जो हम बाथरूम क्लीनर्स हम यूज़ करते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ ये प्रॉपर्टीज़ और एसिड बेस की दी हुई है, ये आपको पढ़ना है पेज नंबर 81 पे। यहाँ पर आपको दिए हुए हैं कुछ मैचअप्स दिए हुए हैं। तो ये देखो, इसके मैचअप्स को हम अभी करेंगे। यस, पेज नंबर 81 पे आपको मैचअप्स दिए हुए हैं। इसमें फर्स्ट आपको बोला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये किससे मैच होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, स्लैगलाइन बोलते हैं। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं कास्टिक पोटाश। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं हाउस होल्ड क्लीनर्स में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इनके नेम से, जो इनको अदर नेम से हम जिनको जानते हैं, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका यूज़ होता है हाउस होल्ड क्लीनर्स में। ठीक है, अब देखो आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेस। अब हमें कैसे पता लगे, ठीक है, जो चीज़ें हम नॉर्मल टेस्ट करके पता लगा सकते हैं, अगर खट्टा है तो हम समझ जाते हैं कि एसिड है, और बिटर है टेस्ट में तो हम समझ जाते हैं कि बेस है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होते हैं, उसको हम कैसे पता लगाएंगे, तो उनको हम टेस्ट तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो केमिकल होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं। तो इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, इनको हम न्यूट्रल सब्सटेंसेस भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी नेचर ना तो एसिडिक होती है और ना बेसिक होती है। बट जब इनके ऊपर, इनके साथ में हम रिएक्ट करवाते हैं किसी भी सॉल्यूशन का, अगर वो एसिडिक है तो उसका क्या कलर चेंज, कलर से पता लगता है। ठीक है, कलर किस तरह का आ रहा है, जो वो कलर बताता है कि जिसका हमने इसके साथ यूज़ किया है वो एसिड है या बेस है। तो कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि टर्मरिक सॉल्यूशन, ठीक है, और होता है लिटमस सॉल्यूशन, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इन सब चीज़ों से कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं।
आपने देखा होगा कि कभी कभी हल्दी का दाग हमारे कपड़ों पे लग जाता है, तो जब हम उसको वॉश करते हैं साबुन से या डिटर्जेंट से तो उसका कलर क्या होता है, कपड़े पर रेड कलर का बन जाता है, रेड कलर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, जिससे हमने उसको धोया है साबुन, वो क्या है, बेस है। तो अगर वो रेड कलर में चेंज हो जाए तो मतलब कि वो क्या है, बेस है। तो देखो इसके कुछ इंडिकेशंस है जिससे हमें पता लगता है। तो टर्मरिक सॉल्यूशन एक इंडिकेटर है जो कलर को चेंज कर देता है ब्रिक रेड कलर में, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन जो होता है, जो बेस हमने यूज़ किया उससे वो क्या होता है, टर्मरिक सॉल्यूशन। अगर रेड कलर में चेंज हो गया मतलब वो बेस है, ठीक है। कुछ नेचुरल डाइस जो कि फूड्स में पाई जाती है, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स में इंडिकेटर्स में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज होती है उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के हम यूज़ करते हैं। तो एसिडिक सॉल्यूशन में अगर यूज़ करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन या फिर येलो हो जाएगा, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में। सॉरी इस टर्न इन रेड इन एसिडिक। जो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट होता है अगर वो रेड कलर का होता है तो मतलब जो सॉल्यूशन में यूज़ किया वो एसिडिक है, और अगर वो ग्रीन या येलो कलर का हो जाता है इसका मतलब जो सॉल्यूशन में यूज़ किया वो कैसा है, नेचर में बेस है, ठीक है। चाइना रोज एक्सट्रैक्ट आपने देखा होगा, गुड़हल का फूल जिसको हम बोलते हैं, जिसे हम चाइना रोज भी बोलते हैं, तो एक नेचुरल इंडिकेटर है वो भी। इसका कलर चेंज होता है मैजेंटा रेड में इन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर इसको किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाए तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, मैजेंटा रेड हो जाएगा। और अगर इसको हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर कैसा होगा, येलो या फिर ग्रीनिश कलर आएगा, ठीक है। ये इससे पता चलता है कि कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स जो हम यूज़ करते हैं। इसी के साथ लिटमस जो कि मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। ये हमें कहाँ से मिलता है, ये एक डाई एक्सट्रैक्ट है जो लिचेन से हमें मिलता है, ठीक है। लिचेन से हमको प्राप्त होता है, उससे मिलता है। ये कलर को चेंज करता है एसिडिक और बेसिक मीडिया में, ठीक है। इसका ये वैसे नेचुरल होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन जब इसको एसिडिक या बेसिक मीडियम में चाहिए तो इसका कलर क्या होता है, चेंज होता है। तो देखो लिटमस पेपर कैसे बनाया जाता है। लिटमस पेपर जो होता है कि ठीक है, ये हमें मिलता है किससे, एक फिल्टर पेपर को यूज़ किया जाता है। फिल्टर पेपर से इसको इसमें डाला जाता है लिटमस सॉल्यूशन में, तो वो लिटमस पेपर बन जाता है, ठीक है। अब हम रेड लिटमस को अगर डालेंगे तो वो ब्लू कलर में चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, बेस है। और अगर ब्लू लिटमस को डाल रहे हैं हम रेड उसमें एसिड में, तो वो क्या हो रहा है, चेंज किस में हो जाएगा, रेड कलर में, ठीक है। ये मैं बता चुकी हूँ। कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, सिंथेटिक जो हम बनाते हैं, जो मेन मेड होते हैं, जैसे कि फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन क्या होता है, कलरलेस होता है, लेकिन इसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, बेसिक मीडियम में अगर हम डालेंगे इसको तो इसका कलर हो जाएगा मैजेंटा, ठीक है। जब बेसिक मीडियम में इसको डाला जाता है, बेसिक सॉल्यूशन के साथ यूज़ किया जाता है फिनोफ्थिलीन के साथ, तो वो इसका कलर चेंज करके मैजेंटा कर देता है। ऐसे ही आता है एक मैथिल ऑरेंज, ठीक है। मैथिल ऑरेंज एक सॉल्यूशन होता है जिसको इसका चेंज कलर किस में हो जाता है, ऑरेंज टू रेड, ठीक है। इसका ऑरेंज कलर होता है जो रेड में चेंज हो जाता है, कब, एसिडिक मीडियम में। अगर इसमें कुछ एसिड डालते हैं हम मैथिल ऑरेंज में तो इसका कलर ऑरेंज से रेड हो जाता है। और अगर इसके अंदर हम कुछ बेसिक मीडियम डालें, कुछ बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो वो येलो कलर में चेंज हो जाता है, ऑरेंज से उसका कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में, बेसिस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट किसके बारे में, सॉल्ट्स। ये सॉल्ट्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो सॉल्ट जो हम खाते हैं, ठीक है, नमक का हम यूज़ करते हैं, वो क्या करता है, इसकी जो मतलब टेस्ट होता है उसको चेंज करता है, उसको और अच्छा कर देता है। अगर हम सब्जी में नमक ना डालें तो क्या हम वो सब्जी खा सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो बहुत ही गंदी लगती है। जैसे हम नमक डालते हैं टेस्ट उसका फटाफट से बढ़ जाता है। तो सॉल्ट्स को क्या करने के लिए, उसका जो टेस्ट है उसको बढ़ाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब सॉल्ट्स बनते कैसे हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, जो एसिड और बेस को जब हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड और बेस की, तो उससे हमें क्या मिलता है, सॉल्ट्स भी मिलते हैं और वाटर भी मिलता है, ठीक है। जब एसिड की बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें सॉल्ट्स और वाटर मिलता है, लेकिन जब हम एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तब हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है, ठीक है। मैंने बताया था कि जब हमने एसिड की मेटल से रिएक्शन करवाई तो हमें एक तो सॉल्ट मिला था, दूसरा उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। लेकिन अगर हम एसिड की रिएक्शन बेस से कराएंगे तो हमें सॉल्ट के साथ क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है। तो देखो सॉल्ट्स की अगर हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। एक एग्जांपल लिया हमने, एक एसिड लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, एक बेस लिया NaOH, ठीक है। इन दोनों को जब हमने रिएक्शन करवाई इन दोनों की तो क्या हुआ, ये Na तो किसके साथ चला गया, Cl के साथ में, और ये H कहाँ पे आ गया, OH के साथ में, तो इसने बना लिया H2O और ये NaCl बन गया, ठीक है। ये जो NaCl बना ये क्या है, ये तो एक सॉल्ट है, और ये एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन किसके साथ मिल गया, दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तो दो हाइड्रोजन के एटम्स हो गए और एक ऑक्सीजन का एटम हो गया, इसने मिलकर बना लिया वाटर यानी कि H2O, ठीक है। अब देखो सॉल्ट्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH रिएक्शन करा के सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो इनकी
इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉल्ट्स की। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि देखो, जो सॉलिड सॉल्ट्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, बहुत जल्दी ये ना तो ये इवेपोरेट होते हैं और ना बहुत जल्दी फ्रीज होते हैं। दूसरा, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, आपको पता है नमक बहुत इजीली पानी में घुल जाता है। तीसरा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं ये। ठीक है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देयर सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डायरेक्टली नमक का अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं, लेकिन इसका अगर सॉल्यूशन हम लें तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है। ठीक है, यूज ऑफ सॉल्ट क्या होता है कि सॉल्ट का जो यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा तो हम खाने में यूज़ करते हैं नमक। ठीक है, वही इसका एक मेन यूज़ होता है फूड में, टू एनहांस द टेस्ट। ठीक है, फ्रीजिंग मिक्सचर के रूप में जब हमें आइस जमानी होती है, जल्दी आइस जमानी, तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, बहुत जल्दी आइस जम जाती है। तीसरा, क्योंकि आप आइसक्रीम्स जमाते हो, उसमें आप देखा होगा कि जब आप आइसक्रीम खाते हो तो उसमें हल्का सा टेस्ट नमक का भी आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि उसको जमाने के जल्दी फ्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सोप्स डिटर्जेंट्स बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है सॉल्ट का, क्लीनिंग एजेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक सॉल्ट आता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसका यूज़ करते हैं हम क्या बनाने में, ग्लास बनाने में। ठीक है, जो शीशा कांच होता है उसको बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है, जिसे और इसे हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर टू एनहांस द कैपेसिटी ऑफ डिटर्जेंट। ये क्या करता है, जो कई बार देखा होगा कि कई जगह हम जाते हैं तो पानी बहुत हार्ड होता है, यानी इसमें झाग नहीं आते हैं। कई बार कई ऐसी जगह हम जाते हैं घूमने तो वहाँ पे क्या होता है, पानी में झाग नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि वो हार्ड वाटर होता है। तो उसको ये सॉफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि जो डिटर्जेंट है वो अपना काम कर सके और कपड़ों के मेल को ईजिली निकाल सके। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, जो हम खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, जो कुकीज़ और केक्स को बेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ड्रिंक्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जो हम पीते हैं कोको कोला, पेप्सी वगैरह में भी इसका यूज़ होता है। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जो होता है वो फंगीसाइड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आता है न्यूट्रिशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में न्यूट्रिशन रिएक्शन कैसे यूज़ होती है, तो मैंने बताया कि इंसेक्ट स्टिंग मतलब कभी कभी क्या होता है, चींटी हमको काट ले। ठीक है, तो जब चींटी काट लेती है हमें, या फिर जैसे कि बीज को या ना ऐसे वो मधुमक्खी काटे, तो क्या होता है, हमें एकदम से जब वो डंक लगता है तो बहुत इरिटेशन होती है, जलन होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि वो अपने माउथ से एक फॉर्मिक एसिड निकालती है। ठीक है, जो फॉर्मिक एसिड होता है हमारी स्किन पे क्या करता है, जलन पैदा करता है। तो अब हमें जलन हो रही है, कम से बहुत टाइम तक वो रहती है, तो हम क्या करें, तुरंत रिलीफ के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर बेकिंग सोडा डाल देना चाहिए। जैसे ही हम उस जगह पे बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे तुरंत हमको क्या होगा, उससे रिलीफ मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर वास्प स्टिंग हुआ है, वास्प स्टिंग मतलब ततैया के काटने पे हम क्या करें, जब हमको कोई ततैया काट ले, अब वो क्या होता है, उसका जो डंक होता है उसके मुँह से निकलता है वो बेस निकलता है। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एसिड का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम विनेगर का यूज़ कर देंगे। अगर हमें किसी ततैये ने काट लिया है, उसका डंक हमें लग गया है, तो उससे बेस निकला है और उस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एसिड का यूज़ करना पड़ेगा, तो हम विनेगर का यूज़ करेंगे। बाकी अगर चींटी वगैरह हमें काटती है या कोई मधुमक्खी हमें काट लेती है तो हमें उसके लिए बेस का यूज़ करना है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा, उस पर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है एसिडिटी। जब हमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, आपने देखा होगा, अभी तो आप छोटे हो तो आपको नहीं, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स को, ठीक है, मम्मी को कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत जलन हो रही है खाना खाने के बाद में, कई बार ना ऐसा खिंचाव होता है, बार बार पानी पीने का मन करता है, तो आप क्या करोगे, एंटासिड्स का यूज़ करोगे। ठीक है, एंटासिड के रूप में हम किसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं। थर्ड आता है ट्रीटिंग वेस्टेज फ्रॉम फैक्ट्रीज। मैंने बताया केमिकल्स जो निकलते हैं फैक्ट्रीज से, उसके लिए हम मिल्क उसका मैग्नीशियम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का। प्रिवेंटिंग टूथ डिके, क्या होता है कि अगर हम खाना खाते हैं तो हमारे जो दांतों में कैविटी होती है उसमें एसिड्स होते हैं, तो जो टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं उसके अंदर बेस पाया जाता है जो कि उसको न्यूट्रलाइज करता है और हमें कैविटी से बचाता है। ठीक है, ट्रीटिंग सॉइल, मैंने बताया कि सॉइल को अगर एसिडिक हो गई है सॉइल तो उसके लिए हम बेस का यूज़ करेंगे, बेसिक हो गई है तो उसके लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपके एक चैप्टर यहाँ पे होता है। इसके अंदर आपको कुछ 1 वर्ड्स दिए हुए हैं जिसके मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी बुक वर्क का, इसका आपको ये चैप्टर रीड करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।